हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप शायद सर्च कर रहे हो। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। मैं तो इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल करो ऐसा, जितने भी एसिड स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन अगर आप हैंडल करना चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा? डिस्क्रिप्शन में जाइए, एग्जाम्पल नंबर 20 जो है आपका मिसलेनियस का, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए। आपका जो पेज नंबर 131 है बेटा, ठीक है ना। पेज नंबर 131 में हमने एग्जाम्पल नंबर 28 पढ़ाया था, ठीक है ना। तो उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, वहां आपको एसिड के सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए, एसिड वाले जो स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एग्जाम्पल नंबर 20 को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट जाके देख लीजिए। देख लिया एग्जाम्पल नंबर 20, अब आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 20 के नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, किसका? क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि जस्ट इसी के पहले था, यानी कि जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी में 132 है। पहले इसको देखना है, इसको मत देख लेना, पहले इसको देखना है, एग्जाम्पल नंबर 20 को, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखना है, ठीक है। जाओ देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन आपसे खुद भी हो जाएगा, या फिर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक करो जाके फटाफट, ठीक है, उसको देख के आओ, तब मजा आएगा आपको। यहाँ पर देखिए जरा, बात समझिए बच्चों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब बात समझो रहा, दो कंटेनर है यहाँ पे, ये देखिए, ये कंटेनर रखा हुआ है, सही है। ये कंटेनर वाटर का कंटेनर है, सुन लो, ये कंटेनर किसका कंटेनर है? वाटर का है, इसमें वाटर है। मेरी बात ध्यान सुनो, देखो वाटर आपका न्यूट्रल होता है। अरे वाटर न्यूट्रल होता है यार, हाँ, वाटर आपका न्यूट्रल होता है, सही है। यानी कि वाटर की अगर हम स्ट्रेंथ पूछें, वाटर की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ पूछें तो वो 0% आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के कंटेनर पे अगर हम इसकी स्ट्रेंथ लिखना चाहें या इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहें, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहें तो 0% लिखेंगे। अरे यार वाटर है ना, प्योर वाटर है, तो उसमें एसिड कहाँ है? तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी लिखी आपने? 0%, करेक्ट। उसके बाद एक और कंटेनर यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, ये एक और कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर पे स्ट्रेंथ कितना लिखा है? 45%, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना लिखा है? 45%। अब मेरी बात ध्यान सुनो जरा, ठीक है। ये आपका एसिड सॉल्यूशन, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 45%। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, यहाँ से, यानी कि यहाँ से पानी कितना निकाल के ऐड करें, किसमें? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। मतलब ये जो एसिड था जिसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 45%, ठीक है। इसमें से इन्होंने कितना निकाला? इसमें से इन्होंने जो वॉल्यूम निकाला, ध्यान से चेक करिए, यहां से जो वॉल्यूम निकाला इन्होंने, ये 45% वाले से जो वॉल्यूम निकाला, ये 1125 लीटर निकाला, ठीक है। 1125 लीटर्स, करेक्ट, ये निकाला, ठीक है। और सुनो, कह रहे हैं यहां से जिस एसिड का स्ट्रेंथ 45% है वहां से 1125 लीटर निकाला। और आपको भी पता है एसिड में जब पानी डालोगे तो एसिड क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पानी मिलाओगे तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, सही है, वही चीज़ है। तो यहाँ से 45% वाले कॉन्सेंट्रेशन या 45% स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन में से इन्होंने 1125 लीटर निकाला। कह रहे हैं कि इसमें से इसमें कितना पानी मिला है? तो ध्यान सुनो जरा, मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ एक मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है ना। यहाँ एक मिक्सचर तैयार होगा, जो मिक्सचर कैसा होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ये जो मिक्सचर होगा, ये आपका क्या होगा? ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब एसिड की कंसंट्रेशन या एसिड की स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाएगी। तो सुनो, कितना पानी निकाला? तो जवाब है x लीटर पानी निकाला। मान लीजिए कि यहाँ से हम x लीटर वाटर निकालते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है, वाटर के कंटेनर से हमने कितना वाटर लिया? x लीटर हमने वाटर लिया। तो आपको अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखना है, क्या? कि लेट, देखिए सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले यही करना है, लेट, उन्होंने पूछा ना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, लेट x लीटर्स वाटर हैव टू बी एडेड या इज एडेड, ठीक है। वाटर हमने x लीटर ऐड किया, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर बन गया, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन गया, इस रिजल्टिंग मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा, सोचो कितना होगा, यहाँ पे लिख दें, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस रिजल्टिंग मिक्सचर, इस रिजल्टिंग मिक्सचर का बच्चों जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? बताओ, वो कितना होगा भाई? 1125 लीटर तो एसिड आया और x लीटर पानी आया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? जैसे अगर हम आपको मान लो 5 लीटर एसिड दें, 2 लीटर पानी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। इसी तरीके से 1125 लीटर एसिड आया और x लीटर क्या, मतलब 1125 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन आया जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 45% और x लीटर पानी आया, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा?
1125 प्लस x यानी कि 1125 प्लस x लीटर, ये आपका x लीटर, ठीक है, ये आपका मिक्सचर का वॉल्यूम हो गया। तो ध्यान से चेक करो, पहले हमने इसमें x लीटर पहले हमने इसमें 1125 लीटर एसिड डाला, ये एसिड, और फिर हमने इसमें x लीटर पानी डाला, तो टोटल वॉल्यूम ये हो गया। करेक्ट। नाउ अब जैसा कि हर क्वेश्चन में हम करते थे, हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था कि हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या याद है आपको, हमने बताया था स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन, याद है आपको, स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकालने का फॉर्मूला क्या था, या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड निकालने का फॉर्मूला था परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, याद है आपको, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, यही करते थे। एग्जांपल नंबर 20 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 12 में भी बताया, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। यानी कि कितना वाटर निकाल के डाले कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 25% से मोर होनी चाहिए बट 30% से लेस होनी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर है, जैसा कि हर क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 25% से, ठीक है, और ये आपकी लेस होनी चाहिए किससे, 30% से, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके के सॉल्यूशंस के कारण होगी। किसके कारण, एक तो इस सॉल्यूशन के कारण और दूसरा वाटर, हालांकि सॉल्यूशन नहीं है लेकिन आप मान लो कि इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, जैसा हर क्वेश्चन में करते थे, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। करेक्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, एक तो जिम्मेदार है ये वाला फर्स्ट सॉल्यूशन, ये देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन, अरे फर्स्ट सॉल्यूशन वाटर ये है यार, क्या करोगे बताओ, और ये सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन और प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन बताओ, ये फर्स्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, सोचो, यहाँ पे लिख दें, कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, बड़ी मजाक की बात है यार, फर्स्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0 है भैया, चेक करो, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इनटू वॉल्यूम होता है ना, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, सही है। तो यहाँ पर भैया एसिड की परसेंटेज 0 है यार, तो 0% इनटू वाटर का कितना वॉल्यूम लिया है आपने, x लिया, करेक्ट, ये लीजिए। तो 0% मतलब 0.100 इनटू क्या हो गया बताइए, x, करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट सॉल्यूशन की कितनी आ गई, 0, आप ऐसे लिख सकते हो 0% ऑफ x, ठीक है ना, 0% ऑफ x लीटर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। बताओ सेकंड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, यहाँ पे लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड या कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू सेकंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका परसेंटेज चेक करिए क्या बताया था फॉर्मूला, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका 1125, तो 45% ऑफ 1125, करेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा 45% ऑफ 1125, सही है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या फिल करते हैं, याद है, यहाँ पे 25% क्या, 25% क्या, 25% क्या, 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, करेक्ट। यानी कि एक तरीके का रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है, हर क्वेश्चन में आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि अगर हम रिजल्टिंग मिक्सचर का स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालें तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, परसेंटेज इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, और वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना है 1125 प्लस x, तो 25% ऑफ 1125 प्लस x, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लेस देन 30% लिखा है, ठीक है ना, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ टोटल मिक्सचर, यानी कि 30% ऑफ टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है आपका 1125 प्लस x, 1125 प्लस x, करेक्ट। ये इस तरीके से हो गया, करेक्ट। अब यहाँ से एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब इनटू, और यहाँ 1125 और प्लस x इज लेस देन, अब देखो 0% मतलब 0 अपॉन क्या होता है 100, ऑफ का मतलब इनटू x, और प्लस 45% मतलब 45/100 ऑफ मतलब इनटू, और 1125 इज लेस देन 30% मतलब 30/100 ऑफ मतलब इनटू, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1125 और प्लस x, करेक्ट, ये आ गई।
ये इनइक्वालिटी है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे जगह चाहिए थोड़ी सी। आप इतना कॉपी कर लीजिए, मैं सारा हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी कैलकुलेशन होगा, तैयार रहिएगा। 25 × 1125, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आप लोग करिए। 25 × 1125 करिए फटाफट, ठीक है। 25 × 1125, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 28125। 25 × 1125 ये आ जाएगा 28125, ठीक है। प्लस 25 × x, 25x, देखो 25 × x 25x, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 100, करेक्ट। जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कराया था, वैसे ही करना है। देखो 0/100, 0 0 × x 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0 और बचेगा आपका ये, यानी कि 45 × 1125/100। तो 45 इंटू क्या करना है आपको, 45 × 1125, 1125, यह जाएगा 50625। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लेस देन, देखो ये तो हो गया 0, इसका कोई मतलब है नहीं, तो लेस देन इस क्वांटिटी को हम बस लिखेंगे अब। तो 45 × 1125 कितना हो जाएगा 50625, और डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 100, करेक्ट। फिर लेस देन, अब आप चेक करो यहाँ से 30 × 1125, ये हो जाएगा आपके पास कितना 30 × 1125 33750, यानी कि 33। अरे यार तुम कैलकुलेटर से मत करने लगना, ठीक है, मेरा यहाँ पढ़ाने पे दिमाग है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तुम कैलकुलेशन कर लेना प्लीज़, ठीक है। ओके, तो 30 × 1125 कितना हो गया 33750, ओके, और प्लस में क्या है x है, तो 30 × x करोगे तो कितना आ जाएगा 30x आ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। और अपॉन में क्या है 100। अब आप चेक करिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 100 से किया, यहाँ पे भी आप 100 से करोगे, करेक्ट, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आगे आपके पास क्या 28125 और प्लस 25x इज लेस देन, यहाँ आ गया आपके पास क्या 50625, तो 50625, करेक्ट। यहाँ पे कोई x का टर्म बचा नहीं, और इज लेस देन आपके पास आ गया क्या 33750 और प्लस 30x, ठीक है। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ऐसे में पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि 28125 प्लस 25x इज लेस देन 50625, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। और फिर सेकंड जो है आपका वो क्या है, ये दोनों, यानी कि 5 सेकंड जो है आपका वो क्या है 50625 इज लेस देन 33750 और प्लस 30x, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब आप चेक करिए, यहाँ पे आप एक काम करो, 28125 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25x और प्लस में क्या था 28125 और लेस देन 50625 था, तो हमने लेफ्ट में भी 28125 को सब्ट्रैक्ट किया और राइट में भी हमने 28125 को सब्ट्रैक्ट किया। 28125 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ बचेगा लेफ्ट में 25x इज लेस देन 50625, ठीक है। तो 50625 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको 28125, तो 28125 को माइनस करिए, 5 - 5 0 6 2 - 2 0 6 - 1 5 और 10 - 8 2 आ जाएगा, यहाँ से करिएगा 4 - 2 2 22500, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 22500, ठीक है, ऐसा आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 25 बोथ साइड, 25 से लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, 25 से राइट में डिवाइड करेंगे, 25 से 25 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि x इज लेस देन, x बचेगा ना लेफ्ट में, x इज लेस देन, इसको चेक करिए, ये कितना हो जाएगा 5 5 से 25, देखो 5 4 से 22 जाएगा, 5 5 से 25, फिर 0 0, फिर 5 1 5 5 9 45 00, यानी कि x इज लेस देन 900, तो यहाँ से आ गया x इज लेस देन 900। अब इसको आप सॉल्व करिए, करेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें काम कर सकते हैं 33750 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 33750 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 50625, ठीक है, इज लेस देन 33750 और प्लस 30x, तो यहाँ से हमने 33750 राइट में सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट में भी हमने 33750 सब्ट्रैक्ट किया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 50625
में से माइनस करना है क्या, 3375 करेक्ट। 5 - 0 5, 12 - 5 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास कितना 5, 15 - 7 8, 9 - 3 6, यहाँ से कैरी गया 4 - 3 1, 16875 करेक्ट। एक बार इसको आप लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, कभी कभी गलत हो जाता है, फिर पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। 50625 माइनस 33750, 33750 करेक्ट, यस बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 16875 करेक्ट, इज लेस देन कितना आ गया आपके पास 30x। नाउ डिवाइडिंग बाय 30x बोथ साइड, तो सॉरी डिवाइडिंग बाय 30 बोथ साइड, 30 से लेफ्ट में, 30 से राइट में, 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या ये 3 से कैंसिल होगा, चेक करिए बच्चों, 3 से कैंसिल होगा। 6 + 1 7, 7 + 8 कितना होता है आपका 15, 15 + 7 कितना हो जाएगा 22, 22 + 7 तो सॉरी 22 + 5 20 बिल्कुल जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 × 30 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ले जाओगे आप 3 × 5 = 15 कैरी 1, देखिए 3 × 5 = 15 कैरी 1, 3 × 6 = 18 करेक्ट, 3 × 2 = 6 कैरी 1, 3 × 5 = 15 करेक्ट। अब 5625 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 562.5, 562.5 हो गया ये। अरे 5625 को 10 से डिवाइड करो, 562.5 भी तो आएगा, इज लेस देन x। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है, क्या आ गया 562.5 इज लेस देन x आ गया। इसी चीज़ को आप क्या बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन व्हाट 562.5 करेक्ट। अब देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी से आपका सॉल्यूशन जो आया था वो कितना आया था 900 से लेस होना चाहिए x, और यहाँ पर x 562.5 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि जो आपका x होना चाहिए वो 562.5 से तो ग्रेटर होना चाहिए, बट 900 से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। ये आपका सॉल्यूशन है, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपको कितना पानी मिलाना चाहिए था, x क्या था वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो जो वाटर मिलाना है उसका वॉल्यूम 562.5 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए, बट 900 लीटर से कम होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में हमेशा बच्चों आपको आंसर लिखना होता है, तो यहाँ पे देखिए आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे, दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट टू बी एडेड विल हैव टू बी मोर देन 562.5 से मोर बट लेस देन 900 लीटर्स करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है ना, कर लीजिए। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन जो है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ओके।